Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. We have started division gymnosperm and covered about the basic general characters of the gymnosperm, about the reproductive structures, reproduction and pollination. Today we are going to study about the classification. जो gymnosperm है उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और वो 4 क्लासेस कौन सी हैं? फर्स्ट इज द साइकेडेल जो सबसे प्रिमिटिव क्लास है, सेकेंड इज द कॉनिफेरेल, थर्ड इज द जिंकोगोएल्स एंड द फोर्थ दैट इज नीटेल. तो जो सबसे प्रिमिटिव मतलब सबसे पुरानी जब जिम्नोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे, वो तब से लेकर अब तक एज इट इज प्रेजेंट है और उसके एग्जाम्पल्स हैं दैट इज साइकस एंड जामिया. जो जामिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है. जामिया क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है. चले क्वेश्चन का आंसर दो. क्या जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स प्रेजेंट हैं? अब ये स्मॉलेस्ट है, छोटा है, तो क्या ये हर्ब फॉर्म में है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे. नेक्स्ट इज द कॉनिफेरेल्स या कॉनिफर्स जिनको कहते हैं. कॉनिफर्स में जो नीडल शेप, इनका बेसिक एक जनरल कैरेक्टर है कि सारे प्लांट्स की जो लीफ है समहाउ नीडल शेप रहती है और इनको यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल फर्नीचर, इनकी वुड को यूज किया जाता है. तो इनके जो इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो कॉनिफेरेल्स की बहुत ज्यादा है. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? फर्स्ट इज द पाइनस जिसको चीड़ कहते हैं, चीड़ के पेड़. सेकेंड इज द सिकोया, सिकोया दैट इज द लार्जेस्ट ट्री. ठीक है, क्वेश्चन आते हैं सिकोया की या फिर क्वेश्चन आएगा कि लार्जेस्ट ट्री कौन सा है. पूरी प्लांट किंगडम का जो सबसे बड़ा पेड़ है वो है सिकोया जिसको रेडवुड ट्री भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज द सिड्रस, देन ओरोकेरिया एंड टेक्सस. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कोनिफर्स के. नेक्स्ट इज जिंकोगोएल्स. जिंकोगोएल्स में जिंकोगा बाइलोबा प्रेजेंट रहता है जो कि क्रिश्चियंस की चर्च के पास पाया जाता है और वो भी कौन सा? मेल प्लांट, क्योंकि जो फीमेल प्लांट है उसमें बहुत अजीब सी स्मेल आती है और कहते हैं कि ये डेविल का रूप उसको माना जाता है और जो मेल प्लांट है उसको स्पिरिचुअल भावनाओं से उसको रखा गया है, इसीलिए इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं. जिंको बाइलोबा को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज द नीटेल. नीटेल्स की एक खास बात है कि इनके अंदर वो कैरेक्टर्स हैं जो इनको रिलेट करवाते हैं एंजियोस्पर्म से. नीटेल्स में वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके कारण ये पता चलता है कि एंजियोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म से ओरिजिनेट हुए हैं. कौन से कैरेक्टर्स हैं? कि इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं और आर्किगोनिया रिड्यूस रहती हैं. आर्किगोनिया होती ही नहीं है, खत्म हो जाती है, जो एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट नहीं होती. एग्जाम्पल इज द नीटम, एफिड्रा एंड द वेल्विचिया. अभी हम पढ़ेंगे साइकस और पाइनस के बीच में जो बेसिक मेन डिफरेंस हैं और उसके बाद हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एंड द लास्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज एंजियोस्पर्म. तो पहले अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम, साइकस की स्टेम में क्या रहता है कि जो टिप है, टिप के ऊपर लीफ ग्रो करती है और ऐसी ग्रोथ को कहते हैं कोलाइन ग्रोथ और ये जो स्टेम है ये कहलाएगी कॉर्डेक्स टाइप. तो साइकस की जो स्टेम है वो कॉर्डेक्स जैसी है, कॉर्डेक्स टाइप है और पाइनस में क्या है? ब्रांच्ड स्टेम रहती है, ब्रांचेस प्रेजेंट रहती है, टहनियां उस पे होती हैं और एक तरह से अनलिमिटेड ग्रोथ वो शो करता है. तो साइकस में तो ग्रोथ लिमिटेड ही होगी क्योंकि उसके टिप के ऊपर लीफ ओरिजिनेट करगी, लीफ प्रोड्यूस हो गई तो आगे स्टेम तो बढ़ नहीं पाएगा. लेकिन पाइनस में ब्रांचेस बन जाती हैं, इसके कारण जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. रूट की बात करें तो जो नॉर्मल रूट है वो टैप रूट जैसी प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो स्पेशल रूट है वो साइकस में कॉरेलॉइड होती हैं और पाइनस में माइकोरहिजल रूट्स प्रेजेंट रहती हैं. लीफ की बात करें तो साइकस की जो लीफ है, नीम के पेड़ के पत्ते देखे आपने, ठीक है, उस पे ये ऐसे जैसे स्मॉल लीफलेट्स प्रेजेंट रहते हैं. तो साइकस की भी हालांकि लीफ थोड़ी सी लार्ज होती है बट जो लीफ है उनकी अरेंजमेंट है पिनेटली कंपाउंड. ठीक है, कैसी होती है? पिनेटली कंपाउंड मतलब एक लीफ है उसमें लीफलेट बने हुए हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट रहते हैं. व्हाइल इन द पाइनस द लीफ इज द निडल शेप. निडल शेप क्यों? जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को अपनाने के लिए, डेजर्ट वाले कैरेक्टर्स को अपनाने के लिए जो लीफ है पाइनस की वो निडल शेप होती है ताकि पानी कम लॉस हो. ठीक है, लॉस जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको चेक किया जा सके. नेक्स्ट इज द पोलन ग्रेन.
पोलन ग्रेन साइकस में 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, लेकिन पाइनस में 4 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो विंग जो है उनके अंदर विंग्स, जैसे ये पोलन ग्रेन है तो उसके ऊपर ऐसी विंग्स होती हैं जो पाइनस में प्रेजेंट रहती हैं लेकिन साइकस के अंदर एब्सेंट रहती हैं। और लार्ज अमाउंट में पाइनस पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, दैट इज नोन एज सल्फर डस्ट और सल्फर शावर, बिकॉज दे आर ब्राउन इन कलर। पोलिनेशन की बात करें, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो वो एयर के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, लेकिन पाइनस में सिर्फ और सिर्फ एयर के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट इज द आर्किगोनिया। हालांकि जिम्नोस्पर्म की रिड्यूस्ड आर्किगोनिया रहती है, फिर भी साइकस में आर्किगोनिया 2 होती हैं, लेकिन पाइनस में 2 से 8 आर्किगोनिया प्रेजेंट रहती हैं। अब आर्किगोनिया 2 हैं तो एम्ब्रियो भी 2 बनेंगे। तो कई बार क्या है कि साइकस के अंदर यूजुअली पॉली एम्ब्रायनिक कंडीशन पाई जाती है, मतलब मोर देन 2 एम्ब्रियोज भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पाइनस है उसमें पॉली एम्ब्रायनी बहुत बार पाई जाती है, ठीक है। मेनली पॉली एम्ब्रायनी दिख जाती है हमें पाइनस में। अब जो पाइनस है उसकी वुड को फर्नीचर के तौर पे यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल, क्योंकि उसके जो कोन्स हैं उनको डेकोरेटिव मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट दैट इज ये जो पाइनस है इससे मेडिसिन भी बनती हैं, मेडिसिनल यूज भी इसका किया जाता है। तो ये है जिम्नोस्पर्म के बारे में। नेक्स्ट इज द डिवीजन एंजियोस्पर्म। अगर मैं आप लोगों को बेसिक जनरल कैरेक्टर्स बताऊं एंजियोस्पर्म के, सो फर्स्ट इज, देखो नाम से हम इसको पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, मतलब स्पर्म का मतलब सीड, स्पर्म का मतलब सीड और एंजियो का मतलब कवर्ड, कि यहाँ के जो सीड हैं वो कवर्ड रहते हैं। कवर किससे रहेंगे, किससे कवर रहेंगे? ओवरी से, फ्रूट से। तो एंजियोस्पर्म्स मतलब जितने भी प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनके ऊपर फूल लगते हैं, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म में कंसीडर किए जाते हैं। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स आर कंसीडर्ड अंडर द एंजियोस्पर्म। सो दे हैव ओवरी, ओवरी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। इनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं, इनमें फ्रूट रहता है, और जो फ्लावर है वो मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो एंजियोस्पर्म है उनमें और क्या जनरल बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे उनमें पॉलिनेशन होती है, कैसे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।